हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, जो हर महीने में फर्स्ट फ्राइडे जो होता है, वह दिन आपके जो भी क्वेरीज है, जो कॉमन क्वेरीज है, तो वह सारी क्वेरीज के आंसर्स हम कमेंट्स में तो रिप्लाई करते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेरीज होती है वो जनरली काफ़ी सारे लोगों को हो सकती है, इसीलिए वह क्वेश्चंस के यहाँ पे आज आंसर देने वाले हैं। किसी ने पूछा है क्वेश्चन कि हेलो मैम, 3 to 4 टाइम्स आईवीएफ करवाने से ओवरीज में एग्स खत्म हो जाते हैं। मेरा एज 37 इयर्स है और AMH वैल्यू 2.77 है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे आप जब भी आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जनरली आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले आपका AMH वैल्यू, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन, यानी कि ओवेरियन रिजर्व जो होता है उसका टेस्ट किया जाता है। जैसे आपकी फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, यहाँ पे आपने लिखा है कि 3 से 4 बार आपने आईवीएफ ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी आईवीएफ होता है तो आपके ओवरीज में जो भी फॉलिकल्स होते हैं, जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं उसको हम रिट्रीव करते हैं, उसमें से एग रिट्रीव करते हैं। सो जैसे जैसे आपका फर्स्ट साइकिल है, सेकंड साइकिल है, थर्ड साइकिल है, कंटिन्यूस आप अगर साइकिल करवाते हैं तो अल्टीमेटली जो ओवरीज में स्टोरेज है वह कम होने ही वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है, नंबर ऑफ एग्स जो होता है वो फिक्स होता है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो है क्वालिटी ऑफ द एग्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मैम मेरी उम्र 24 इयर्स है, मेरे पीरियड्स रेगुलर होते हैं, लेकिन ये बार पीरियड लास्ट 3 महीने से आए नहीं है। लास्ट पीरियड जो है वह दिसंबर 2023 में आया था। कैन आई यूज मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन फॉर द पीरियड्स? तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप पीरियड मिस करते हैं, यहाँ पे आपने लिखा नहीं है आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, लेकिन यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और 3 महीने से आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट, आइदर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करना है, या तो फिर आप ब्लड टेस्ट के लिए जा सकते हैं जिसमें बीटा HCG लेवल्स करवाते हैं। एक बार वो कंफर्म होता है कि आपके बीटा HCG वैल्यूज़ नेगेटिव हैं या तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, उसके बाद ही हम आगे क्या करना है उसकी एडवाइस देते हैं। तो आप जस्ट ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन ना ले, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो बेस्ट थिंग है कि आपके नियर बाय जो गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे उनके पास जाकर एक बार चेकअप करवाइए और डॉक्टर के सुपरविजन में ही कोई भी मेडिसिन आप ले। दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि मैम मेरी लास्ट मंथ प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने सस्टेन फॉलिक एसिड एंड एसिलॉक प्रिस्क्राइब की थी, बट प्रेगनेंसी खराब हो गई। बट इस मंथ 24 ऑफ मार्च को पीरियड्स आने थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपने अपने पीरियड मिस किए हैं, तो एक बार आप अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या तो बीटा HCG टेस्ट करवा सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो आपके नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार दिखाकर आगे के लिए जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, ठंडक के जो टैबलेट्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, इवन सिंपल फॉलिक एसिड वगैरह जो भी ज़रूरत है वो आपके जो भी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे जिनके पास आप चेकअप करवाएंगे वो पूरा आपको गाइड करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि हेलो मैम, मेरी उम्र 45 इयर्स है, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाया था, एक ही बच्चा था और यह बच्चा एक्सपायर हो गया। मैडम, बच्चे की सख्त ज़रूरत है, आपसे सलाह चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि 45 इयर्स की उम्र है और ऑलरेडी उनका एक जो बच्चा था वो एक्सपायर हो गया है, तो एट द एज ऑफ 45 जैसे आपके पीरियड्स अभी रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। आपके जो ओवरीज है, नॉर्मली जैसे अपने बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे ही आपके जो ओवरीज में स्टोरेज होता है, जो एग्स रहते हैं वो भी धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होने लगती है।
तो आपके हॉर्मोन्स टेस्ट, AMH वैल्यूज़, यह सब देखने के बाद आपको और अच्छे से हम गाइड कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जनरली अगर मैं बात करूँ तो 45 इयर्स की उम्र में आपका ओवेरियन रिजर्व मोस्ट प्रोबेबली कम होने के चांसेस ज़्यादा है, और ऐसे पेशेंट में जनरली IVF ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आपका AMH वैल्यू लेस देन 2.5 है तब IVF विल बी द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आया है कि HSG में बहुत ही पेन होता है क्या? मैम, मुझे HSG टेस्ट करने की एडवाइस दी गई है, लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो HSG टेस्ट जो है इट इज़ डिफरेंट एंड हिस्टेरोस्कोपी जो है इट इज़ डिफरेंट। HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब टेस्ट करते हैं, और हिस्टेरोस्कोपी यानी कि हम दूरबीन योनि के मार्ग से दूरबीन डाला जाता है और बच्चेदानी के अंदर कोई सेप्टम या तो एडिशंस वगैरह नहीं है, या तो कोई पॉलिप है, या तो फाइब्रॉइड, उसके लिए हम चेक करते हैं, जिसको हिस्टेरोस्कोपी कहा जाता है। और HSG जो है उसका भी डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, HSG टेस्ट में माइल्ड पेन होता है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। जनरली HSG करने के पहले आपको इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि आपको पेन कम होगा। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइदर आप HSG के लिए जा सकते हैं, या तो जैसे हम ऑर्किड हॉस्पिटल में SSG यानी कि सोनोसाल्पिंगोग्राफी, तो सेम टेस्ट होता है, लेकिन इसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन पुश करते हैं, और सोनोग्राफी जैसे आपका ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी योनि मार्ग से होता है, वह रूट से सोनोग्राफी करके हम कंफर्म करते हैं कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स दोनों बाजू के ओपन है, या एक बाजू का ब्लॉक है, या दोनों बाजू के ब्लॉक्स है। क्वेश्चन आया है, मैम मुझे कमर में दर्द और पेड़ों में दर्द बहुत ही ज्यादा हो रहा है कुछ दिनों से, वाइट पानी भी जाता है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों डिलीवरीज नॉर्मल हुए हैं, और मुझे बाथरूम करने के समय यूट्रस बाहर आ जाता है, प्लीज हेल्प मी मैम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही कोई पेशेंट है जिनके नॉर्मल डिलीवरीज हुए हैं, तो आइडियली जैसे हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में कोई भी डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन, उसके बाद उनको डायटिशियन विजिट होता है और फिजियोथेरेपिस्ट उनको गाइड करते हैं फॉर द पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग और बैक मसल स्ट्रेंथनिंग। तो जैसे आपकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई है और उसके बाद अगर आपने रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक होते हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। और जब भी वो वीक होते हैं तो आपका ये जो यूट्रस है जो नॉर्मली यहाँ पे होता है वह यह लेवल तक आ सकता है, और उसकी वजह से जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको कंप्लीट यूरिन पास नहीं हो पाता है, हमेशा ऐसा भारी भारीपन रहता है। बच्चेदानी जो है वो यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से भी बाहर आ सकती है, यदि आपके जो लिगामेंट्स हैं यूट्रस को होल्ड करने के, वह लिगामेंट्स भी यदि वीक हो जाते हैं तब। तो इसके लिए पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ग्रेड का प्रोलैप्स, इसको ये जो कंडीशन है उसको हम प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। तो पहले तो आपका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ग्रेड का प्रोलैप्स है, और वह हिसाब से आपको पूरा ट्रीटमेंट गाइड किया जाएगा। और हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है प्रोलैप्स यूट्रस पे, वह भी आप डिटेल में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसमें आपके जो भी क्वेरीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे भी कोई वीडियोस पे कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हर महीने का फर्स्ट फ्राइडे जो है, जहाँ पे हम आप सभी के जो दर्शक मित्र हैं, हमारा जो यूट्यूब फैमिली के व्यूअर्स हैं, उन सभी के क्वेरीज सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।